इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन बेंच क्या होता है, जैसे हिंदी में कहते हैं संविधान पीठ। कई बार आपने पेपर में पढ़ा होगा कि कोई एक जजमेंट आता है तो उसमें लिखा रहता है कि ये 7 जजों की संविधान पीठ ने दिया है। कई बार आपने ऐसा भी पढ़ा होगा कि कोई एक केस ट्रांसफर की जाती है 5 जजों की संविधान पीठ को। ये होता क्या है, इसको हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम बहुत सिंपल सा ये है, कुछ है नहीं इसमें। देखिए, संविधान पीठ का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कोई केस सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है कि ये जो केस है, इस केस का जजमेंट देने के लिए संविधान की व्याख्या करना अनिवार्य है ना। संविधान की व्याख्या करने का मतलब यह है कि संविधान में क्या चीजें लिखी गई हैं, या दूसरे शब्दों में हम कहें तो जो संविधान निर्माता थे, जिन्होंने संविधान को बनाया था, है ना, हमारे जो संविधान सभा ने बनाया था संविधान को, तो उन संविधान सभा में जितने भी लोग सम्मिलित थे, उनके विचार क्या थे, उनकी मंशा क्या थी संविधान को बनाने में। ठीक है, तो इसी तरह की जो व्याख्या है वो करना जो है, यदि किसी केस के जजमेंट में उसको जजमेंट देने के लिए जरूरी हो जाता है तो संविधान पीठ का गठन किया जाता है। अब संविधान पीठ का मतलब क्या हुआ, गठन तो हम समझ रहे हैं। तो गठन देखिए, ये गठन जो करते हैं ये हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कम से कम इसमें 5 जज होना अनिवार्य है। संविधान पीठ में कम से कम 5 जज होते हैं, मैक्सिमम कुछ भी हो सकते हैं। अभी तक कितना हो चुके हैं मैक्सिमम जो केस है, आप कमेंट में जरूर बताएं, मैं आंसर उसका दे दूंगा लास्ट में। यदि आपको पता हो तो बता सकते हैं कि मैक्सिमम जो है जज संविधान पीठ में अभी तक कितने हुए हैं, हालांकि उसकी कोई लिमिट होती नहीं है। ठीक है, तो मिनिमम 5 जज होने अनिवार्य है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या करेंगे, एक संविधान पीठ का गठन कर देंगे और केस को ट्रांसफर कर देंगे उसमें कि भाई आप एक काम करिए, जज साहब लोग, आप लोग जो है इस पर निर्णय दीजिए। अब जो संविधान पीठ होता है, इसका जो गठन होता है वो आर्टिकल 145 के तहत होता है। इसका मतलब साफ है कि जो संविधान पीठ की हम बात कर रहे हैं, ये संविधान में इसका उल्लेख है। दूसरी चीज, तीसरी चीज आप समझिए कि इसका अध्यक्ष कौन होगा, है ना। मीन्स संविधान पीठ जो बनाया जाएगा, उनके जो अध्यक्ष होंगे वो कौन होंगे। तो कई बार कई बड़े बड़े बुक जो है लिख देते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इनके अध्यक्ष होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। कई सारे ऐसे एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे जिसमें संविधान पीठ के जो अध्यक्ष हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं हुए हैं। आगे एग्जाम्पल मैं बताऊंगा। मगर इसके जो अध्यक्ष होंगे, मान लीजिए 5 जजों की एक बेंच जो है स्टैब्लिश कर दी गई। अब उसमें जो सीनियर मोस्ट होंगे वो उसके अध्यक्ष होंगे, ये जो है रूल होता है। अब हो सकता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनमें सीनियर मोस्ट हैं तो उनको अध्यक्ष बना दिया जाएगा। मगर कई बार ऐसे केसेस होते हैं, जैसे मैं 99वां जो संविधान संशोधन हुआ था 2015 के अंदर, जनवरी 2015 के अंदर, तो उसमें क्या हुआ था कि कॉलेजियम जो प्रणाली है, मतलब कि कॉलेजियम प्रणाली का सिंपल शब्दों में समझिए कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज की नियुक्ति कैसी होगी, इससे जुड़ा हुआ संविधान संशोधन था। संविधान में एक संशोधन किया गया था और ये तो संसद करती है, आपको पता है। तो अब उसमें क्या हुआ था कि नियम में कई सारे जो है बदलाव हुए थे। ठीक है, तो जिसके कारण क्या हुआ, एक केस बन गया, लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए कि नहीं, ये संविधान संशोधन सही नहीं है, ऐसे करके। अब सुप्रीम कोर्ट जब ये गए, ये मामला जो हम कहते हैं, इसको कहते हैं सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, अप्रैल 2015 का केस है। अब उसमें क्या होता है कि जो है इसमें एक संविधान पीठ का गठन किया जाता है। जब ये केस जाता है वहां पे तो संविधान पीठ का गठन किया जाता है। अब इसमें जो चेयरमैन, जैसा कि मैं बात कर रहा हूं, अध्यक्ष जो थे, मतलब इस संवैधानिक पीठ की जो अध्यक्ष थे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं थे। कारण क्या था, देखिए, क्योंकि ये जो मामला, ये जो संविधान संशोधन से जुड़ा हुआ ये मामला था, ठीक है, कि ये संविधान संशोधन सही नहीं है। और ये संविधान संशोधन के तहत क्या हुआ था, मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जज की नियुक्ति कैसे करनी है, हाई कोर्ट में जज की नियुक्ति कैसे करनी है, तो इससे जुड़ा हुआ चूंकि ये मामला था। तो आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो जजों की नियुक्ति होती है उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हमारे मुख्य न्यायाधीश का बहुत बड़ा रोल होता है। इसलिए जो है इसमें जो अध्यक्ष यदि वो रह जाएंगे तो निश्चित रूप से ये जो केस है वो प्रभावित होगा। इसलिए जो है इसमें जो अध्यक्ष है उनको नहीं बनाया गया, इनमें बनाया गया जगदीश सिंह कहर जी को। इनको जो है ये सुप्रीम कोर्ट के वो जज रह चुके हैं, उनको ही इसमें जो है अध्यक्ष बनाया गया। अब आप इस चीज को समझ गए होंगे। यदि कोई भी डाउट हो तो कमेंट में जरूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।